हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ कोलकाता में रेप एंड मर्डर केस पर बेस्ड है। इस मामले में मंडे को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी, वहाँ पे क्या कुछ बातें हुई है, तो चलिए देखते हैं इस न्यूज़ के ज़रिए। और ढेर सारे वर्ड्स भी इसमें सीखने को मिलेंगे और ग्रामर को भी थोड़ा बहुत टच किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम कवर करते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है, SC pulls up Bengal government over infrastructural delay। पुल्स अप यहाँ पे वर्ब का काम कर रही है। पुल्स अप मतलब होता है रिब्यूक। रिब्यूक मीन्स क्या होता है? डांटना, डांट फटकार लगाना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार लगाई है किसको? बंगाल गवर्नमेंट को। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल गवर्नमेंट को डांट फटकार लगाई है। ओवर किस चीज़ पर? इंफ्रास्ट्रक्चरल डिले, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डिले हुई है, जो देरी हुई है, उस पर फटकार लगाई है। अब कैसी डिले हुई है, क्या कुछ कहा गया था, क्या कुछ नहीं हुआ है, पूरी न्यूज़ जान के हमें समझ में आएगा। अब चलिए इस जो हेडिंग में वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, इनकी हम पार्ट्स स्पीच को थोड़ा जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो भी होता है वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। सुप्रीम कोर्ट आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, पुल्स अप आपका वर्ब हो गई। जो बंगाल गवर्नमेंट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो बंगाल गवर्नमेंट भी क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। ओवर आपका प्रीपोजिशन है। अब देखो, इंफ्रा स्ट्रक्चरल डिले, डिले मीन्स क्या होती है? देरी। तो देरी ये आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। क्योंकि भाई देखो, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो आएगा, तो ओवर प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट क्या आ गया? डिले। ये आपका क्या है? नाउन है, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब उस ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया थोड़ा सा, डिले के बारे में, कि डिले कैसा है, किस चीज़ में डिले है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित डिले है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। वैसे भी जो एल सफिक्स होता है वो काफ़ी बार क्या बनाता है? एडजेक्टिव। ठीक है, तो पूरी हेडिंग समझ में आएगी। चलिए सब हेडलाइन को देखते हैं। सब हेडलाइन में क्या है? वाई इज प्रोग्रेस टार्डी। टार्डी मतलब होता है स्लो। टार्डी मीन्स क्या होता है? स्लो, धीमा। इसमें ये जो कामा की जगह पर अगर क्वेश्चन मार्क लगाएं ज़्यादा अच्छा है। कह रहा है वाई इज प्रोग्रेस टार्डी, यानी जो प्रोग्रेस है वो इतनी धीमी क्यों है। तो जो प्रोग्रेस के बारे में बता रहा है, प्रोग्रेस क्या आपका? नाउन है ना। प्रोग्रेस क्या है? नाउन। और नाउन के बारे में बता रहा है कि प्रोग्रेस कैसी है? टार्डी। तो टार्डी क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। पहला क्वेश्चन है कि ये जो प्रोग्रेस है, इस केस में जो प्रोग्रेस हो रही है, इतनी स्लो क्यों है। तो टार्डी एक अच्छा वर्ड, इसकी मीन्स क्या होता है? स्लो। CJI asks while hearing a case on rape and murder of a doctor at आरजीकर मेडिकल कॉलेज। यानी कि सीबीआई ने पूछा है कब? वाइल हियरिंग, जबकि एक केस की सुनवाई में, एक केस की सुनवाई करते हुए, ऑन रेप एंड मर्डर, यानी रेप और मर्डर की, ऑफ ए डॉक्टर, एक डॉक्टर की, एट आरजी कर मेडिकल कॉलेज, यानी आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह बात पूछी। बेंच टेल्स, यानी जो बेंच थी उसने बताया, बोला सीबीआई को, यानी बेंच ने सीबीआई को बोला क्या करने के लिए? टू रिपोर्ट, रिपोर्ट करने के लिए, बताने के लिए। इफ पीपल अंडर स्कैनर मतलब होता है जांच के दायरे में। अंडर स्कैनर में क्या होता है? जांच के दायरे में। आर इन पोजीशंस ऑफ पावर, यानी कि जो बेंच थी, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, उसने सीबीआई से पूछा है, बताया है कि वह रिपोर्ट करे कि क्या वे लोग जो जांच के दायरे में हैं, अंडर स्कैनर हैं, वो अभी भी पावर वाली पोजीशन में हैं, यानी उस हॉस्पिटल में किसी पोजीशन पे हैं। इस चीज़ को रिपोर्ट करने के लिए बेंच ने किससे बोला है? सीबीआई से। तो ये थी न्यूज़ की हेडलाइन और सब हेडलाइन। अब हम न्यूज़ में एंटर करेंगे और बारी बारी से सारे सेंटेंसेस, सारे वर्ड्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरी न्यूज़ आपको समझ में आएगी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे आस्क्ड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी सीबीआई, यानी मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा। क्या कहा? पूछा नहीं बल्कि कहा। आस्क मतलब यहाँ पे क्या है? कहा। टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, यानी पता लगाने के लिए कहा। क्या पता लगाने के लिए? If any persons under the scanner for financial irregularities or involved with the brutal rape and murder of a junior doctor were still in positions of power within Kolkata's RZ Kar Medical College and Hospital। ये पूरा एक लाइन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो इफ आया हुआ है ना, जैसे आप नरेशन जब पढ़ोगे, नरेशन होता है इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन।
तो इसमें जो इफ जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होती है उसको जो हम जोड़ते हैं इनडायरेक्ट में तो हम उसको इफ से जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंस तो लेंगे लेकिन क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके बाद जो सेंटेंस होता है उसको हम अफर्मेटिव बना देते हैं। तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को सीबीआई से कहा है कि वह पता लगाए किस चीज़ का, इफ एनी पर्सन्स, क्या क्या कोई व्यक्ति, अंडर द स्कैनर, जो जांच के दायरे में है, यानी जांच के दायरे में कोई व्यक्ति, फॉर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, यानी कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के लिए जांच के दायरे में कोई व्यक्ति, ठीक है, और या इन्वॉल्व विद द ब्रूटल रेप एंड मर्डर ऑफ अ जूनियर डॉक्टर, या फिर जूनियर डॉक्टर के जो ब्रूटल यानी निर्मम रेप और मर्डर में इन्वॉल्व कोई व्यक्ति, वर स्टिल इन पोजीशंस ऑफ पावर, क्या अभी भी वह किसी पावर वाली पोजीशन में है या वह किसी पद पर है, विद इन कोलकाताज आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर, विद इन मीन्स क्या होता है, के अंदर। अब देखो समझने वाली बात क्या है, जो यहाँ पे वर आई है, ये जो वर्ब है इसका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे है एनी पर्सन्स, ठीक है। वही वर है तो जाहिर सी बात है जो सब्जेक्ट प्लूरल ही होगा, लेकिन यहाँ पे अगर ये सब चीज़ें देखी जाए तो अंडर क्या आ गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, एनी पर्सन। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम 1 मिनट के लिए छोड़ दें तो देखो कैसे अर्थ निकलता है, इफ एनी पर्सन्स वर स्टिल इन पोजिशंस ऑफ पावर विद इन कोलकाताज आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर अभी भी मतलब पावर वाली पोजीशन में है, जो, अब देखो, अंडर द स्कैनर फॉर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के अंदर क्या है वो जांच के दायरे में है उसके लिए, या फिर जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर में इन्वॉल्व है, समझ रहे हो। तो आप समझ गए कि इसका सब्जेक्ट एनी पर्सन का जो वर्ब है कहाँ है, वर यहाँ पे है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन, कह रहा है द कोर्ट ऑल्सो पुल्ड अप द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, यानी कि कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की सरकार को भी डांट फटकार लगाई है, किस लिए, ऑन द टार्डी प्रोग्रेस, यानी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी धीमी है उस पर। अब देखो यहाँ पे प्रोग्रेस साफ साफ दिख रहा है, क्या है, नाउन है, और नाउन के बारे में जो बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव, यानी प्रोग्रेस कैसी है, टार्डी है, स्लो है, धीमी है, सुस्त है, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की सरकार को भी डांट फटकार लगाई है, किस चीज़ पर, ऑन द टार्डी प्रोग्रेस यानी धीमी गति पर, इन पुटिंग इन प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर इन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अक्रॉस द स्टेट, यानी पूरे स्टेट में जो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है इस न्यूज़ में बोला गया था कि अलग अलग सीसीटीवी लगाया जाए, अलग अलग रेस्ट करने के लिए रूम बनाया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, तो इस चीज़ में देरी क्यों हो रही है, इस चीज़ के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा सुनाया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है द टॉप कोर्ट वाज हियरिंग, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुनवाई कर रही थी, अ सुगो मोटू केस, एक स्व संज्ञान में लिया हुआ केस, रिलेटेड टू द रेप एंड मर्डर, रेप और मर्डर से संबंधित। सो मोटू केस होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट अपनी मर्जी से ले लेती है, ठीक है, किसी को कोई उसका पटिशनर नहीं होता है, कोई ऐसा मुद्दा जो बहुत देश में चल रहा है तो उसको अपने अपने से ले लेती है, उसको बोलते हैं स्वतः संज्ञान हिंदी में, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट रेप और मर्डर के मामले से संबंधित इस मामले को स्वतः संज्ञान में सुनवाई कर रही थी। कह रहा है अ 3 जज बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ आस्क्ड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। देखो एक 3 जजों की बेंच जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़, आस्क्ड उन्होंने पूछा किससे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से, यानी जो हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अपियरिंग फॉर द सीबीआई, जो सीबीआई की तरफ से अपियर कर रहे थे, ठीक है। आपको याद कर लेना ये नाम, सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता। क्या करने के लिए बोला है, टू रिपोर्ट, ये रिपोर्ट करने के लिए, बाय द नेक्स्ट डेट ऑफ द कोर्ट हियरिंग, यानी कोर्ट हियरिंग की अगली तारीख तक, यानी कोर्ट हियरिंग की अगली तारीख तक ये रिपोर्ट करने के लिए कहा है, किससे, सोलिसिटर जनरल से, कौन, 3 जजों की बेंच ने। क्या कहा है, इफ एनी पर्सन्स बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी जांच पड़ताल चल रही है, स्टिल हेल्ड पोजीशंस ऑफ पावर, अभी भी वह पावर की पोजीशंस में है या वह अभी भी किसी पद पर बरकरार है,
द ऑर्डर वाज prompted बाय सबमिशंस फ्रॉम जूनियर डॉक्टर्स। ये जो आदेश दिया गया है, जो कोर्ट ने बोला है कि आप पता लगाओ कि कोई अभी भी पावर की पोजीशंस पे है, तो ये कह रहा है द ऑर्डर, ये जो आदेश है, वाज prompted बाय सबमिशंस फ्रॉम जूनियर डॉक्टर्स, यानी जूनियर डॉक्टर की दलीलों की वजह से हुआ है। प्रॉम्प्टेड मतलब किसी चीज़ का कारण बनना, कुछ होने का कारण बनना, ठीक है। देखो प्रॉम्प्ट जो वर्ड है, PROMPT, ये आपका प्रॉम्प्ट एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है। अगर ये एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है इमीडिएट। क्या होता है? इमीडिएट। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ब है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ के होने का कारण होना। यानी इस आदेश का कारण क्या है? सबमिशंस फ्रॉम जूनियर डॉक्टर, यानी जूनियर डॉक्टर की दलीलें। क्या दलीलें थी? दैट की द प्रेजेंस ऑफ दीज इंडिविजुअल्स मेंशन्ड इन कनेक्शन विथ फाइनेंशियल फ्रॉड। कह रहा है कि द प्रेजेंस मतलब उपस्थिति ऑफ दीज इंडिविजुअल्स, इन इंडिविजुअल्स मतलब प्रत्येक लोग, इन लोगों की मेंशन, जो मेंशन किए गए हैं इन कनेक्शन विद फाइनेंशियल फ्रॉड, यानी फाइनेंशियल फ्रॉड में के कनेक्शन में के मामले में बताए गए लोगों की प्रेजेंस, एंड और हु वर आल्सो प्रेजेंट एट द क्राइम सीन, और जो क्राइम सीन पर भी उपस्थित थे, वेयर जहां पर दे हैड नो बिजनेस टू बी, उनके होने का कोई काम नहीं था। दे हैड नो बिजनेस, उनका कोई काम नहीं था, टू बी, वहाँ होने का। कह रहा है कि ऐसे लोग जिनका फाइनेंशियल फ्रॉड के कनेक्शन में नाम है और वो क्राइम सीन पर भी उपस्थित थे, हालांकि जहां उनके होने का कोई काम नहीं था, वाज कंट्रीब्यूटिंग टू थ्रेट कल्चर, यानी कि यह जो है थ्रेट कल्चर का कारण बता रही है, थ्रेट कल्चर की तरफ हमें ले जा रही है, यानी ये थ्रेट कल्चर का क्या है? एक कारण है, रीजन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ये जो वाज वर्ब आई है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो वाज वर्ब आई है, इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट क्या है? हिंट है कि वाज सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो आप इस सेंटेंस में वाज वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है सीनियर एडवोकेट्स करुणानंदी एंड इंदिरा जयसिंह urged the court to either direct these persons to be suspended or sent on leave till the CBI probe was completed। यानी जो सीनियर एडवोकेट करुणानंदी और इंदिरा जयसिंह अर्ज द कोर्ट, यानी कोर्ट से रिक्वेस्ट की, क्या? टू आइदर डायरेक्ट दीज पर्सन्स टू बी सस्पेंडेड, या आप इन लोगों को सस्पेंड करने का निर्देश दें, आदेश दें, और सेंट ऑन लीव टिल द सीबीआई प्रोब वाज कंप्लीटेड, या इन्हें आप छुट्टी पर भेज दें तब तक जब तक कि सीबीआई की जो जांच है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। प्रोब मतलब क्या है यहाँ पे? इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। यानी सीनियर एडवोकेट करुणानंदी और इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की कि या तो इन लोगों को आप सस्पेंड कर दें, सस्पेंड करने का आदेश दें, या फिर इनको जब तक सीबीआई की जांच कंप्लीट नहीं हो जाती इनको आप छुट्टी पर भेज दें, ठीक है। दीज पर्सन मतलब ऐसे लोग जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में इन्वॉल्व हैं या फिर वहाँ पे क्राइम सीन पर मौजूद थे जहाँ उनका कोई काम नहीं था। कह रहा है हाउ एवर, हालांकि द कोर्ट आस्क्ड द जूनियर डॉक्टर्स एंड देयर एसोसिएशंस, यानी जो कोर्ट है उसने जूनियर डॉक्टर और उनका जो एसोसिएशन है उनसे कहा है, क्या कहा? टू कॉन्फिडेंशियली शेयर, यानी गुप्त रूप से वह शेयर करे, साझा करे, द नेम्स ऑफ दीज पर्सन्स, इन लोगों का नाम, यानी गुप्त रूप से वह इन लोगों का नाम साझा करे विद द सीबीआई, सीबीआई के साथ, यानी सीबीआई से उनका नाम गुप्त तरीके से बताए। किसको बोला है कोर्ट ने? जूनियर डॉक्टर और उनके एसोसिएशंस को, यानी उनका जो संघ है। कह रहा है हु वुड फॉरवर्ड देम, हु मतलब सीबीआई, हु वुड फॉरवर्ड देम, वो फॉरवर्ड करेगी, नाम आगे बढ़ाएगी उनका टू द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, यानी जो इनका नाम वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ बढ़ाएगी और उसको फॉरवर्ड करेगी, उनको भेजेगी। कह रहा है अल्टीमेटली मतलब आखिरकार द पावर इज विद द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, जो पावर है वेस्ट बंगाल की सरकार के पास ही है, एज द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, यानी जो अनुशासनात्मक अथॉरिटी है वो वेस्ट बंगाल ही है, इसलिए आखिरकार पावर उन्हीं के अंदर है, ठीक है। द सीजेआई रिमार्क, यानी सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह बात कही है। मिस नंदी कौन है? फॉर द जूनियर डॉक्टर्स, यानी जूनियर डॉक्टर्स की वकील है, जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से हैं, ठीक है। सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? द पीपल इन पावर वर नॉट जस्ट कन्फाइंड टू आरजी कर, यानी जो पावर में जो लोग हैं, जो सत्ता में लोग हैं,
वो सिर्फ आरजी कर तक ही सीमित नहीं है, कन्फाइंड के साथ टू आता है। देखो रीडिंग करने और ना करने में क्या फ़र्क होता है, जैसे आप एग्ज़ाम देते हो, मान लो एसएससी एग्ज़ाम दे रहे हो, जो लड़के अपनी स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं जहाँ पे इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है, और जो लड़के एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं जहाँ पे इंग्लिश की प्रायोरिटी मिलती है, उनकी रीडिंग अच्छी होती है, तो ऑटोमेटिक उनको ग्रामर या कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कहाँ पे एरर है, कहाँ पे क्या है, ठीक है? वर्ड्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो रीडिंग का यही फ़ायदा है। अब जैसे कन्फाइंड टू आप देखें, तो आप 1-2 बार देखोगे तो कन्फाइंड टू के अलावा कुछ आएगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि मिस्टेक यहीं पे है। तो यही रीडिंग का फ़ायदा है। यानी मिस नंदी जो जूनियर डॉक्टर्स के लिए हैं, सेड उन्होंने क्या कहा? द पीपल इन पावर, जो पावर में लोग हैं, वर नॉट जस्ट कन्फाइंड टू आरजी कर, वो आरजी कर तक ही सीमित नहीं है, बट वर प्लेस्ड इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी इन बॉडीज लाइक द एग्जाम बोर्ड एंड वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल। बल्कि वे जो बॉडी है, बॉडी मतलब निकाय होता है, कोई संस्था, जैसे एग्जाम बोर्ड और वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल है, इनकी पोजीशन में भी वो हैं, इन स्थानों पर भी वे हैं। यानी कि जो पावर में जो लोग हैं वो सिर्फ आरजी कर मेडिकल कॉलेज तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि बहुत अच्छे-अच्छे निकाय जैसे कि एग्जाम बोर्ड और वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल में भी वो हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। कह रहा है इंडिकेट हु दीज पीपल आर एंड वी विल एक्ट। इंडिकेट, आप इशारा करो, बताओ, हु दीज पीपल आर, ये लोग कौन हैं, एंड और वी विल एक्ट, और हम एक्ट करेंगे। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी विथ एडवोकेट आस्था शर्मा फॉर वेस्ट बंगाल रिएक्टेड। देखो जो नंदी डॉक्टर थी वो जूनियर डॉक्टर्स के लिए थी, ठीक है, जूनियर डॉक्टर की वकील थी। यहाँ पे जो कह रहा है सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी विथ एडवोकेट आस्था शर्मा, यानी जो सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी और एडवोकेट आस्था शर्मा है, वो वेस्ट बंगाल की तरफ से हैं, यानी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से हैं। रिएक्टेड उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, ऊपर जो लिखा है इन्वर्ट कामा में, आप उन लोगों को बताइए और हम उन पर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, कार्रवाई करेंगे। The court also directed the Ministry of Electronics and Information Technology, यानी कोर्ट ने जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यानी जो सूचना मंत्रालय है, उसको भी निर्देश दिया है क्या, टू नॉमिनेट, नामित करने का, अ नोडल ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर को, टू एक्ट, कार्य करने का, कार्यवाही करने का, किस चीज़ पर, ऑन अनऑथराइज्ड अपलोडिंग ऑफ द विक्टिम्स नेम, फोटोग्राफ्स एंड अदर आइडेंटिटी डिटेल्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये पहले भी बोला गया था, फिर से बोला उन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को बताया कि वह एक नोडल ऑफिसर को नॉमिनेट करे। एक मिनट यहाँ पे लगा देता हूँ। टू एक्ट, जो काम करेगा, ऑन अनऑथराइज्ड अपलोडिंग ऑफ द विक्टिम्स नेम, फोटोग्राफ एंड अदर आइडेंटिटी डिटेल्स, यानी जो विक्टिम का नाम, फोटोग्राफ्स और दूसरी आइडेंटिटी डिटेल्स को अपलोड, अनधिकृत अपलोड करने के पर कार्यवाही करेगा, ठीक है, एंड अदर आइडेंटिटी डिटेल्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फिर से देख लेते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को कहा है, क्या कहा है, कि वह एक नोडल ऑफिसर को नॉमिनेट करे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विक्टिम का नाम, फोटोग्राफ और दूसरी आइडेंटिटी डिटेल्स को अपलोड, अनअथराइज्ड अपलोडिंग करने पर कार्रवाई करेगा। द कोर्ट वाज रिएक्टिंग, कोर्ट रिएक्ट कर रहा था किस चीज़ पर, टू अ कंप्लेंट, एक शिकायत पर, बाई हर डिस्ट्रेस्ड पेरेंट्स, उसके दुखी माता पिता के द्वारा। यानी उसके माता पिता ने बोला था कि हमें बहुत परेशानी होती है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हमारे बेटी के फोटोग्राफ्स, उनके आइडेंटिटी डिटेल्स को अपलोड किया जा रहा है, तो उस चीज़ पर रिएक्ट करते हुए कोर्ट ने ये बात बोली थी। कंप्लेंट नाउन है, कई बार बताया जा चुका है, और आर्टिकल भी आया है, ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है मीन वाइल, मतलब इसी बीच, मीन वाइल मीन्स इसी बीच, द कोर्ट फाउंड, कोर्ट को ये पता लगाया, कोर्ट को ये जानकारी हुई, दैट की द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट had not even completed 50% of the infrastructural work for the safety and well-being of doctors in medical college and hospital across the state, especially in RZ कर itself। यानी इसी बीच कोर्ट को यह पता लगा कि जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, हैड नॉट इवन कंप्लीटेड 50%, अभी तक वो 50% भी कंप्लीट नहीं कर पाई है, किस चीज़ का, ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क, यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क का 50% भी कंप्लीट नहीं कर पाई है, फॉर द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ डॉक्टर्स, यानी डॉक्टर्स की सुरक्षा और उनके हित के लिए, उनकी भलाई के लिए, इन मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस
एंड हॉस्पिटल्स अक्रॉस द स्टेट, यानी पूरे स्टेट के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, ठीक है। स्पेशली इन आरजी कर इटसेल्फ, खास करके आरजी कर जो हॉस्पिटल है उसमें ही, यानी जिस हॉस्पिटल का ये मामला है उसमें ही अभी इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क नहीं कंप्लीट हो पाया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो। कह रहा है द कोर्ट हैड अर्लियर गिवन 14 डेज फॉर द स्टेट, यानी कोर्ट ने इसके पहले स्टेट को 14 दिन का समय दिया था टू बिल्ड, बनाने के लिए, सेपरेट ड्यूटी रूम्स, अलग अलग ड्यूटी रूम्स एंड टॉयलेट्स एंड पुट इन प्लेस एडिशनल सेफ्टी मेजर्स, और अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए। यानी कि कोर्ट ने 14 दिन का समय इसके पहले दिया था स्टेट को कि वह अलग अलग ड्यूटी रूम बनाए, अलग अलग टॉयलेट्स बनाए और अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को लागू करे। पूछा वाई इज द प्रोग्रेस सो टार्डी, ये जो प्रोग्रेस है अभी तक 50% जो काम नहीं हो पाया है, ये आखिर इतनी स्लो क्यों है, इतनी टार्डी क्यों है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ इंक्वायर्ड, चीफ जस्टिस जो चंद्रचूड़ हैं उन्होंने ये इंक्वायर किया, उन्होंने ये पूछा। मिस्टर द्विवेदी सेड, मिस्टर द्विवेदी जो वकील हैं वेस्ट बंगाल की तरफ से, उन्होंने कहा, क्या कहा, द डिले वाज ड्यू टू द टेंडर प्रोसेस, जो डिले है, जो देरी है, वो टेंडर प्रोसेस के कारण है। ड्यू टू मतलब क्या होता है, के कारण। एंड लॉजिस्टिकल इश्यू, और लॉजिस्टिकल इशू हैं। लॉजिस्टिकल इश्यूज मतलब होता है ऐसी जैसे ट्रांसपोर्टेशन किसी चीज़ का, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और तमाम चीज़ें लॉजिस्टिकल में आ जाती हैं। यानी कि उन्होंने बोला कि जो ये देरी हो रही है ये तो टेंडर प्रोसेस के कारण है और जो लॉजिस्टिकल इशू है उसकी वजह से है। एंड शॉर्ट, और मांगा, टाइम टिल अक्टूबर 15, 15 अक्टूबर तक का समय, टू कंप्लीट द टास्क, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और उन्होंने 15 अक्टूबर तक इस टास्क को कंप्लीट करने का समय मांगा है। तो ये थी न्यूज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, द हिंदू की न्यूज़ थी। सेंटेंस भी काफ़ी अच्छे थे, वर्ड्स हालांकि थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे, हालांकि हम इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ कवर कर चुके हैं तो वर्ड रिपीट होते रहते हैं, उसका फ़ायदा मिलता है। उम्मीद करता हूँ पूरी न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। समझ में आए तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।